अगर मैं आपसे कहूं कि पीओके में आर पार की लड़ाई अब चालू हो चुकी है, पीओके कब भारत का हो जाएगा ये अब पाकिस्तान को भी नहीं पता। सवाल ये उठता है कि पीओके में अभी जो नरसंहार चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है। पीओके के लोग अभी जो भड़क चुके हैं वो किसके वजह से भड़क चुके हैं। सवाल ये उठता है कि पीओके के लोग अब भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों करने लगे हैं। वो पीओके के लोग जो आज तक अभी पीओके जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब उसकी कार्रवाई भारत करना चालू कर दिया है। यार अभी जब आपको पता चलेगा पूरा का पूरा किस्सा और कानून क्या है ना, तो आप खुद कहोगे कि मतलब ट्रंप जैसा कुछ अब भारत करने जा रहा है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि हाल फिलहाल हुआ क्या है। यहाँ पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे जो कि पीओके कहलाता है, भारत का ये नक्शा ऊपर का जो मुकुट वाला है उसमें आप देखोगे ये पीओके वाला एरिया है। ये पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ने जो भारत के कुछ एरिया को ऑक्युपाइड करके रखा है उसी को ही पीओके कहा जाता है। ये ऊपर वाला एरिया जो आपको हरा हरा दिख रहा है ये पाकिस्तान ने इतना कब्जा करके रखा है। कब से कब्जा करके रखा है? तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद कुछ दिन बाद थोड़ा चहल पहल हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, तभी पाकिस्तान ने इतना कब्जा करके रख लिया। तो आप सोच रहे होंगे क्या भारत जीत के तब नहीं ले लिया? अरे तब जम्मू कश्मीर ना तो भारत का था ना पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ने कई सारे लोगों के साथ मिल करके इस एरिया पर अटैक किया और तब जम्मू कश्मीर भारत का भी नहीं था। तो जम्मू कश्मीर के तब राजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत से गुहार लगाई कि हमें बचा लो, तो भारत जाकर बचा लिया। लेकिन तब तक पाकिस्तान इतना एरिया कब्जा करके बैठ चुका था। लेकिन है तो ये भारत का, क्योंकि उस टाइम हरि सिंह जो राजा थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कह दिया था कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आपका है, पूरा का पूरा। यानी कि ये वाला एरिया भी भारत का है और ये जो अक्साई चीन जिस पर चीन कब्जा करके बैठा है ये भी भारत का है। तो अभी पीओके पर ही ध्यान लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो चाइना जो है कुछ रोड बनवा रहा है, सीपेक रोड, तो वो सब रोकना जरूरी है और यहाँ पर भारत का कब्जा भी करना जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे तो भारत के पास काफी सुंदर सुंदर चीजें हैं, जगह हैं, लेकिन भारत उसका उपयोग नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म बहुत ज्यादा होता है। भारत ने अभी बहुत स्ट्रेटजिक गेम खेलना चालू किया है। पहले पाकिस्तान के सारे पानी को रोक दिया, मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया। अब भारत क्या कर रहा है कि यहाँ पर कुछ चहल पहल करवा रहा है। अब ऐसा डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि भारत करा रहा है, लेकिन हाँ हो रहा है तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर जब पीओके में चहल पहल होगा और पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठेंगी तो पाकिस्तान यहाँ पर कुछ करेगा जरूर। और कुछ वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने पीओके के अंदर खुलेआम गोली चलवा दी, कम से कम 200 लोगों को सीधे मरवा दिया। लेकिन देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। देखने की कोशिश करोगे तो इस समय जनता और पाकिस्तान सेना के बीच आर पार की जंग छिड़ चुकी है। इस्लामाबाद की जो दमनकारी नीतियों, आर्थिक बदहाली और भारी महंगाई के खिलाफ चल रही ये जो अभी जन आंदोलन है वो मतलब समय दर समय वो उग्र होते चला जा रहा है। अब ये यहाँ पर जन आंदोलन, लोग आंदोलन कर क्यों रहे हैं, तो अभी मैं आगे आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि पीओके के लोग यहाँ पर आंदोलन करना चालू क्यों किए हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो रावलाकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में 50,000 से 70,000 लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब सोच कर देख लीजिए, भारत के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी है, वो कितना वहां पर 150 लोग, 1000 लोग आंदोलन कर रहे हैं। पीओके में केवल एक जगह पर 50 से 70,000 लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो सोच सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पर अभी आंदोलन हो रहा है। मीडिया इसको कवर नहीं कर रही, इस वजह से आप और हमारे तक अभी बात जा नहीं रही। अरे मीडिया कवर तब करेगी ना जब मेलोडी से फुर्सत उसको मिलेगी। यहाँ पर इस आंदोलन में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि भारी संख्या में महिलाएं और 10 से 12 साल के जो स्कूली बच्चे वो भी शामिल हैं। और उसी के साथ साथ प्रदर्शनकारी खुलेआम पाकिस्तानी सेना बाहर जाओ और उसी के साथ साथ आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना बाहर जाओ का मतलब ये है कि इन्हें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जितना सरकार का कंट्रोल नहीं चलता उससे ज़्यादा यहाँ पर आर्मी का कंट्रोल चलता है। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसकी ज़्यादा पावर है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कि पाकिस्तान के आर्मी के चीफ की, मतलब शहबाज शरीफ की कि आसिम मुनीर की, देखते हैं आप किसको चूज करते हो।
आसिम मुनीर की ज्यादा पावर है कि शहबाज शरीफ की? जो पाकिस्तान के बारे में हल्का सा भी जानता होगा वो बता देगा कि किसकी ज्यादा पावर है, किसकी ज्यादा चलती है। अब खुद सोच कर देख लीजिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री थे, शहबाज शरीफ के पहले इमरान खान प्रधानमंत्री थे, उसकी भी पावर होगी, लेकिन इसी आसिम मुनीर ने उस इमरान खान को आज तक जेल में रखा है। तो आप खुद अब अंदाजा लगा सकते हो कि किसकी ज्यादा पावर है। और शहबाज शरीफ अगर गया आसिम मुनीर के खिलाफ, वहां के आर्मी चीफ के खिलाफ, तो ये भी सड़ेंगे जेल के अंदर ही। और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इन्हीं सब चीजों से इनको आजादी चाहिए। असल में पाकिस्तान अपने, वैसे तो वो डेवलप कुछ करता नहीं अपने देश के अंदर, पीओके के अंदर तो बिल्कुल भी कुछ डेवलपमेंट नहीं करता। ना तो वहां पर खाने को कुछ है पीओके के अंदर, ना पीने को कुछ है। हाँ, मतलब इन्वायरमेंट की खूबसूरती बहुत ज्यादा है ना, लेकिन खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा आतंक फैल रहा है, क्योंकि अब ये लोग जागरूक हो रहे हैं और मांग उठा रहे हैं। अब खुद देखिए यहाँ पर आंदोलन की कमान जो अभी संभाले हैं JAC, जो एक गुट है JAC, अब इसी के ही खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से मोर्चा निकाल दी। JAC की ही मांग थी, यानी कि जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी जो है, इन्होंने पाकिस्तान की सरकार से लगभग 38 मांग की, 38 मांग, कि ये मांगे हमारी पूरी कर दो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो कह सकते हो कि सरकार है, वो सुनने वाली नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर इन लोगों ने, JAC कमेटी ने क्या कहा कि सरकार को पूरी तरीके से अल्टीमेटम दे दिया कि भैया 23 जून तक हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, जिसके बीतते ही ये विरोध और तेज हो गया। 23 जून तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई भी जवाब नहीं आया कि हम यहाँ डेवलपमेंट कराएंगे कि नहीं, खाने को रोटी देंगे कि नहीं, बिजली देंगे कि नहीं, स्कूल देंगे कि नहीं, हॉस्पिटल देंगे कि नहीं, आज़ादी देंगे कि नहीं, रोड देंगे कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे कि नहीं। ऐसे 38 मांग रखी। अब सोचो, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मांग गिना पा रहा हूँ, ऐसे 38 मांग रखी। मतलब पीओके के अंदर पाकिस्तान केवल मानता है कि पीओके हमारा है, वैसे तो है नहीं, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट के नाम पर शून्य, कुछ नहीं करता। और इसीलिए यहाँ पर लोग अब जागरूक हो रहे हैं, यहाँ के लोग अब आवाज़ उठाना चालू कर रहे हैं। और जब ऐसी आवाज़ उठाई गई थी तो जानते हो क्या हुआ था? पाकिस्तान ने खुलेआम गोली चलवाई और 200 से ज़्यादा लोगों को मरवा दिया। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये बात नहीं की जाएगी कि 200 को मरवा क्यों दिया गया। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुसलमान नहीं आकर मुसलमान को मारा है। अगर यही हिंदू मारा होता बवाल हो जाता, या मुसलमान हिंदू को मारा होता तो बवाल हो जाता, क्योंकि हिंदू मुसलमान पर राजनीति बहुत तेज चलती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत मुस्लिम मारे जाते हैं, कोई बात नहीं करता। अब पीओके भी भारत का है, वहां के अगर लोग मरे हैं तो भारत के लोग मरे हैं, बस वो कब्जा करके बैठा हुआ है पाकिस्तान। तो ये 200 लोग की जो जान गई थी पीओके के अंदर, नहीं, ये भारतीयों की जान गई थी, पाकिस्तानियों की नहीं। और इस पर भारत को काफी कड़ा रुख अपनाना चाहिए था। अब अगर यही अमेरिका होता और अमेरिका के नक्शे पर कोई कब्जा करके बैठा होता, तो अमेरिका हमेशा मानता कि ये नक्शा हमारा, तुम्हारी औकात कैसी हुई भी कहा कि तुम मार दिए। ऐसे ही भारत को भी कड़ा रुख अपनाना चाहिए था। हाँ, भारत ने बस थोड़ा कुछ बोला था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसकी मांग हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठाएंगे। लेकिन अब देखो क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो लोग जागरूक हो रहे हैं, जो जागरूक हो रहे हैं, अब ऐसा है नहीं कि एक ही बैग जागरूक होना चालू हो गए। अब इसमें क्या पता कुछ भारत का भी रोल हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे ये सारी चीज़ें डाटा लीक नहीं करनी चाहिए, आपको बता रहा हूँ, किसी पाकिस्तानियों के पास शेयर मत कीजिएगा। असल में होता ये है ना कि भारत की खुफिया एजेंसी हैं, उनको लगाया गया होगा पीओके के अंदर कि तुम लोग जाओ वहाँ पर लोगों को जागरूक करो, और लोग वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाएंगे तो अच्छी बात है। उसी पर धीरे धीरे इस मुद्दे को इतने बड़े लेवल तक लेकर चले जाएंगे कि पाकिस्तान कोई ना कोई गलत कदम उठा लेगा। अभी उठाया था 200 लोगों को मार करके, भारत उस पर फायदा बहुत ज़्यादा नहीं उठा पाया, लेकिन इस चीज़ को और चरम सीमा तक लेकर जाएगा। और फिर उसके बाद एक ही बैग होगा तमाम, क्या, पीओके भारत का। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर अस्थायी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना यानी कि आसिम मुनीर के नेतृत्व में सीधे गोली चलाई गई, जिसमें कई नागरिक की मौत का दावा किया गया है। मैंने आपको बताया ना, कम से कम 200 लोग मारे गए थे और 200-400 लोग घायल हुए थे। खुलेआम गोली चला दी गई थी भीड़ पर। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, नागरिकों ने आरोप लगाया है कि सेना
नरसंहार के सबूत को मिटाने के लिए जो शहीद नौजवान के शव को किडनैप कर गायब कर रही है। सोच सकते हो, मतलब जो लोग मरे हैं, जो लोग दफनाए गए हैं, जिनके ऊपर गोली चलाई गई थी, जो लोग मर गए थे और उनको दफनाया गया, उनके लाश को वो किडनैप कर रहे हैं, खोद कर लेकर कहीं और ले जाकर बहा दे रहे होंगे, जला दे रहे होंगे। ऐसा पाकिस्तानी वहां पर नरसंहार कर रहे हैं ताकि अगर कभी जांच पड़ताल लगे तो पता ना चले कि कहां गए ये लोग। समझ रहे हो ना, इतना खतरनाक पाकिस्तान काम कर रहा है वहां पर। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सोचते हो कि ये सारी चीजें आपको मिल जाया करें, तो आपके लिए मैंने खास तौर पर डियर गुरु नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया से सारी चीजें संबंधित, पाकिस्तान से सारी चीज संबंधित, वर्ल्ड से सारी चीज संबंधित आपको एक जगह पर समेट कर मिल जाया करेंगी। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी जानकारी हमेशा मिलते रहे, तो खास तौर पर आपके ही लिए बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, पिन कमेंट में भी दे दिया गया, इस व्हाट्सएप चैनल का फॉलो कर सकते हो। लेकिन उससे के बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, पाकिस्तान सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए पीओके में कई हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया और जो खाद्य थे और बाकी अन्य चीजें थे उसको रोक दिया। अब आप सोच रहे होगे ना, पीओके के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, यहां तक खबर क्यों नहीं आ रही? वहां पर पाकिस्तान ने इंटरनेट ही बंद कर दिया है। इस वजह से वीडियोस और मारे काटे जाने की चीजें यहां पर नहीं आ रही। भारत ने यूएन के मंच पर पीओके में जो हिंसा हो रही है और जो मानवाधिकारों का उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़े शब्द का और गहरा विरोध भी जताया था। मैंने आपको बताया ना कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत ने इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, भारत को अब ऐसे मंच पर मुद्दे नहीं उठाना चाहिए। भारत को अब ना अमेरिका की तरह एक्शन लेना चाहिए। शहबाज शरीफ उठवा लिए गए, भारत को ऐसे आसिम मुनीर नहीं रहे और पता भी ना चले क्या हुआ। ऐसे स्टेप उठाने चाहिए क्योंकि अब भारत इस लेवल पर जा चुका है। अब पाकिस्तान भी जान चुका है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स पर कई सारे एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम लगा रखा है अब, और कई सारी मिसाइलें, और 5 बटालियन उसकी जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर थी उसको भारत के बॉर्डर पर लाकर खड़े कर दिया। यानी कि पाकिस्तान को भी पता चल जा चुका है कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है वो अब आप बताइएगा। देखते हैं आपकी क्या राय है इस भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या कहना चाहोगे? बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।